कुंभ मेला सनातन धर्म के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह 12 साल में एक बार आता है। यह सिर्फ धार्मिक आयोजन ना होकर खगोलीय घटनाओं से जुड़ी एक चिर पुरातन परंपरा है, जिसमें ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व होता है। इसी आधार पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लग चुका है। साधु संत और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यह महाकुंभ 144 साल बाद आया है। इस महाकुंभ में शाही स्नान आकर्षण का केंद्र रहता है। इस बार शाही स्नान को अमृत स्नान कहा गया है। नमस्कार, मैं सीपी सिंह रिवई। इस वीडियो में अमृत स्नान या शाही स्नान के बारे में बताने का प्रयास होगा। साथ ही बताया जाएगा कि आखिर नागा साधु सबसे पहले स्नान क्यों करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों के जिस स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है, उसे पहले शाही स्नान कहा जाता था। इसका संबंध मराठा पेशवा से है। उन्होंने ही शाही स्नान और पेशवाई करने की व्यवस्था दी थी। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी साधु संतों के साथ साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते थे। इसी परंपरा ने शाही स्नान की शुरुआत की। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि महाकुंभ के आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए इसे राजसी स्नान भी कहा जाता है। नागा साधु भोले बाबा के अनुयायी माने जाते हैं। भोले शंकर की तपस्या और साधना की वजह से नागा साधु को सबसे पहले स्नान करने का अधिकारी माना गया है। परंपरा चली आ रही है कि अमृत स्नान पर सबसे पहला हक नागा साधुओं का ही रहता है। नागा साधु का स्नान धर्म और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। एक अलग मान्यता के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई, तो अन्य संतों ने आगे आकर धर्म की रक्षा करने वाले नागा साधुओं को पहले स्नान करने को आमंत्रित किया। तब से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है।